आपके प्रोग्राम का नाम है करियर कंसल्टिंग प्रोग्राम। क्या मतलब? आपसे आपकी अपनी बातें, आपसे आपकी अपनी बातें, वो भी किस चीज के लिए? गोल के लिए। किसके लिए? गोल के लिए। अब जैसे बचपन में किया था ना, 1 से 100 तक गिनती लिखनी है, 1 से और 38 तक गिनती लिखिएगा। कितनी? 1 से 38 तक। जल्दी लिखो। देखो, कुछ सीखने के लिए बच्चा बनना पड़ता है, यस और नो? और जितनी ज़्यादा लर्निंग्स हमें बचपन की रहती है ना, वही हमें 55 तक काम आती है, यस और नो? ग्रेट। ये गिनती कब सीखी थी? तभी सीखी थी ना बचपन में, आज तक काम आ रही है, बताओ। हो गई? ग्रेट। अब नो 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 नो, व्हाट यू आर राइटिंग लाइक दिस? 1 2 3 4 5 रो में लिखिएगा, कॉलम में नहीं, सीधा लिखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 38 तक, है ना? फिर उसके सामने यस और नो, इस तरीके से देखो, इधर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 38 तक। फिर इधर की साइड लिख लेना यस और फिर नो, फिर एन और पी, एन और पी, इस तरीके से बना लो, है। अब एक बात को ध्यान से सुन लो, आपने अगर एक शब्द को भी छोड़ा जो आपको अपने आप से रूबरू कराएंगे, आपको अपने आप से जानने के लिए, समझने के लिए, अपने गोल के लिए जो रियलिटी है उसको जानने समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, और आप अपने गोल के लिए इस तरीके का माइंडसेट डेवलप कर लोगे कि अब मैं खुद भी नहीं रोक सकता अपने गोल को हासिल करने के लिए। भाई मुझे बताओ यार, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या प्लानिंग है उस गोल को हासिल करने की, ये मेरा वादा है आपसे। लिख लिया? ग्रेट। यस और नो, आपको यस और नो, आप अपने आप से जितना रिलेवेंट कर पाते हो, आपको लगता है कि मैं यस से अपने आप को रिलेट कर रहा हूं, तो यस पे टिक कर लीजिएगा, है ना? नंबर बाय नंबर आपको नंबर आते रहेंगे, और नो से रिलेट करते हैं अपने आप को, तो नो पे टिक कर लीजिएगा। थैंक यू। ओके, क्या आपको आपके गोल सेट करने में प्रॉब्लम आ रही है कि आपको किस फील्ड में जाना है, क्या करना है? अगर आपको लगता है आप यस से रिलेट कर पा रहे हैं तो यस पे टिक कीजिएगा। आपको लगता है कि आप अपने आप से नो पे टिक कर पा रहे हैं तो नो पे टिक कीजिएगा, है ना? और आपको लगता है ये आपके लिए पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है, तो वहाँ पे भी टिक कीजिएगा, ताकि आपको लास्ट में जब स्कोर बोर्ड पता चलेगा ना कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो आप अपने लिए, और गोल को हासिल करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या प्लानिंग रहेगी, तभी तो पता चलेगा, राइट? यस और नो? ग्रेट। फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर, यस और नो? ग्रेट। सेकेंड इज, क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि जो आपने गोल सेट किया है उसे अचीव करने के लिए आप कैपेबल हो? मतलब आपको लगता है क्या कि जो आपने सोचा है वो आप बन जाओगे? जो आपने सोचा है, दीज ऑल आर वेरी साइंटिफिक क्वेश्चंस, और जितना ऑनेस्ट रहोगे ना अपने आप से, आगे के क्वेश्चन में गड़बड़ाओगे नहीं। यार मैंने पहले तो वो लिख लिया, क्योंकि आपको पहले ही बताया था, जितना ज़्यादा ऑनेस्ट रहोगे अपने आप से, उतना ही ज़्यादा आपको अपने आप को समझने में आसानी रहेगी। सेकेंड क्वेश्चन इज ओवर, ग्रेट। थर्ड इज, क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की
कि आपने जो गोल सेट किया है उसको अचीव करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ सकती है। हाँ, ग्रेट, लिखो, ऑनेस्ट रहिएगा, यस है तो यस, नो है तो नो पे टिक कीजिएगा। नेक्स्ट, क्या आप फालतू की चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होने के कारण अपने गोल पर ध्यान नहीं दे पाते हो? क्या ऐसा होता है? यस है तो यस, नो है तो नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड करूं। क्या आपको आपके गोल के लिए कोई भी डिसीजन लेने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है? अगर लगता है यस है तो यस, नो है तो नो। क्या आपको 6 नंबर, क्या आपको आपके गोल के लिए गुड आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है? देखो, गोल्स के लिए आइडिया, ध्यान से सुनो बात को, गोल्स के लिए आइडिया बहुत कुछ रेगुलर सीखते जाते हैं, ध्यान से सुनो, रेगुलर सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं और सीखते जाते हैं। कभी कहीं से कुछ सीख लिया, कभी कहीं से कुछ सीख लिया, लेकिन बात कहाँ पे अटक जाती है? यहाँ पे, इम्प्लीमेंट पे, लागू पे, अप्लाई पे। क्या हम सही तरीके से प्रॉपर स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं? यस है तो यस पे टिक कीजिएगा, आपको लगता है कि आपके लिए नो है तो नो पे टिक कीजिएगा। अपना देखो, एक आईना होता है ना, आईने से कम नहीं है ये क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, क्या आपको डिस्ट्रैक्शंस परेशान करते हैं? इनके कारण आप गोल को अचीव करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है? अगर डिस्ट्रैक्शन परेशान करते हैं, यस है तो यस, नो है तो नो। 8 नंबर, क्या आपको अपने दिन को डिस्ट्रैक्शंस के कारण प्रोडक्टिव बनाने में प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है? अगर यस है तो यस, नो है तो नो। ओके, कोई क्वेश्चंस अगर आपको समझ में नहीं आए देन प्लीज आस्क। कोई डाउट रहेगा आपका, कोई भी किसी भी तरीके का, आपको Q&A क्वेश्चन का सेशन रहेगा और उसमें आप अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिएगा। और इमीडिएटली कुछ समझ में नहीं आ रहा है देन आस्क मी। 9 नंबर, क्या आपको नेक्स्ट एक्शन प्लान के लिए एक्शन लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? यस है तो यस, नो है तो नो। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, क्या आप गोल के लिए कमिटमेंट तो कर लेते हो, गोल के लिए कमिटमेंट तो कर लेते हो, लेकिन अपने ही कमिटमेंट को इग्नोर करके टाइम को वेस्ट करते रहते हो, राइट? सच बताना, आईना सामने आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ, आ रहा है। अभी तो देखो कहाँ से कहाँ तक बात पहुंचेगी। क्या आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ है अपने गोल के लिए? स्ट्रॉन्ग बिलीफ मतलब क्या होता है? देखो ध्यान से सुनो, स्ट्रॉन्ग बिलीफ मतलब, ध्यान से सुनो, जैसे आपने काफ़ी लोगों को देख, अफ्रीकन्स होते हैं ना, वो आग में चलते रहते हैं ना, आग में चलते हैं, कुछ उनका बिलीफ रहता है कि हमें हमारा गॉड सेव कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, और वो आग में भी चल जाते हैं। और काफ़ी लोग अपने इस होठ को ऐसा राउंड सर्कल का जैसा होता है, उसको यहाँ पे लगा लेते हैं, उनका बिलीफ होता है, वो हो जाता है। और अब ध्यान से सुनो, जो टेररिस्ट होता है ना, कौन से देश का नाम याद आया? तो वहाँ पे लोग शूट कर देते हैं, उनका बिलीफ बना हुआ है। क्या बुरे काम के लिए, क्या बुरे काम के लिए वो लोग, जो टेररिस्ट गोली मार देता है बिना सोचे समझे, उसे कुछ भी परवाह नहीं है, उसका बिलीफ है, बस गोली मार दिया। क्या बुरे काम के लिए स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो सकता है? तो क्या हम हमारे गोल के लिए एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ नहीं रख सकते? अच्छे काम के लिए, सही काम के लिए, जो हमें एक इज्जत देगा,
सोसाइटी में, उस गोल के लिए क्या हम बिलीफ नहीं रख सकते? क्या उस तरीके का हमारा बिलीफ है? अगर है तो यस, नहीं है तो कैसे क्रिएट करेंगे? वो सीखेंगे। क्योंकि स्टूडेंट की कितनी क्वालिटी होती है? पहली क्वालिटी पहली क्वालिटी, दूसरी क्वालिटी जो नहीं आता वो मैं ग्रेट। अगला क्वेश्चन है, क्या आपको आपके गोल के लिए कमिटमेंट करने में प्रॉब्लम आती है? अगर यस है तो यस 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 पे टिक कीजिएगा, और नो है तो नो पे टिक कीजिएगा। और पॉजिटिव और नेगेटिव अपने लिए क्या हो रहा है, किस तरीके का आ रहा है, क्योंकि काफ़ी यस में भी रहेंगे, काफ़ी नो में भी रहेंगे, है ना? तो उस तरीके से सोचते हुए एक एक शब्द को ध्यान से पढ़िएगा और टिक कीजिएगा। जैसे डॉक्टर है ना, डायरेक्ट हमें दवाई दे देता है, हाँ, डायरेक्ट जाते हैं तब दवाई दे देता है ना, पहले क्या करता है? हाँ, चेकअप करता है, और फिर चेकअप करने के बाद में फिर मेडिसिन लिखता है, राइट? ग्रेट। तो ये आपकी एक तरीके की चेकअप हो रही है। क्या उस चीज़ के लिए, उस गोल के लिए फाउंडेशन और अपना जो रियलिटी है उसको जानना भी तो कंपलसरी है, यस और नो? ग्रेट। क्या आपको अपने गोल के लोगों से हेल्प लेने में या बात करने में डिफ़िकल्टीज आती है? गोल के लिए भाइयों, बात करने में, हेल्प लेने में प्रॉब्लम आती है? यस है तो यस पे टिक कीजिएगा, नो है तो नो पे टिक कीजिएगा। क्या आपको 14 नंबर, क्या आपको किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने में प्रॉब्लम आती है? यस है तो यस, नो है तो नो। 15 नंबर, क्या आपको आपके सही कस्टमर्स और ऑडियंस को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आती है? कस्टमर मतलब जो आगे चल के आपके स्टूडेंट रहेंगे ना, उनके लिए आप किस तरीके का, कितना अच्छे से अपना कंटेंट प्रोवाइड करवा पाते हो, उनके लिए उस टाइप की प्रिपरेशन। आप टीचर बनने जा रहे हो, आपके स्टूडेंट रहेंगे आगे चल के, कैसे, किस तरीके से उन्हें अपना बॉडी लैंग्वेज पे कैसे फोकस रखना है, कैसे स्पीच देनी है, कैसे बात करनी है, कैसे क्लास लेनी है, और कैसे अच्छे मार्क्स आएँ, उस सब पे ध्यान रखना, अपने ऑडियंस को पहचानना है। तो क्या आप इस माइंडसेट से देख सकते हो कि आगे चल के आपके जो कस्टमर रहेंगे, जो ऑडियंस रहेगी, उसको आइडेंटिफाई, पहचानने में आपको प्रॉब्लम आ रही है? यस है तो यस पे टिक कीजिएगा, नो है तो नो पे टिक कीजिएगा। कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क। 16 नंबर, क्या आपको लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करने के लिए चैलेंजेस का फेस करना पड़ता है? वैल्यू ऐड, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए कुछ चैलेंजेस का फेस करना पड़ता है? यस है तो यस, नो है तो नो। नेक्स्ट, क्या आपको स्टडी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? क्या आपको आपकी स्टडी के लिए किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? यस है तो यस, नो है तो नो। 18 नंबर, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। यस, थैंक यू। क्या आपको यह जानने में प्रॉब्लम आती है कि आपकी अभी स्टडी कैसी चल रही है? क्या ऐसा आपके साथ में ऐसा होता है क्या? ध्यान से सुनो, कि प्लानिंग तो बहुत कर लिए, स्टार्टिंग के 1-2 दिन जैसे तैसे करके पढ़े, ध्यान से सुन लो, स्टार्टिंग के मतलब अच्छे से मोटिवेट हो गए कि यार अब तो मुझे पढ़ना है, लिखना है, अच्छे से आगे बढ़ना है, और फिर 2-4-5 दिन के बाद में वो सब को छोड़ दिया और फिर अपने उसी हाल में आ गए जो पहले चल रहा था। और फिर जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आई फिर पढ़ना लिखना स्टार्ट किया। क्या ऐसा होता है? देखो, आपको आपके गोल को हासिल करना, इट इज़ टोटली ऑन योर हैंड, राइट? आपके हाथ में, आपको करना है, आपकी मर्जी, नहीं करना है, आपकी मर्जी, सीधा सा फंडा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप जानते हो बदलते टाइम के कारण, ध्यान से सुनो, क्या आप जानते हो बदलते टाइम के कारण लोगों की एक्सपेक्टेशंस बदल या ज़्यादा हो जाएगी, तो उनको कैसे सेटिस्फाई करोगे गोल से रिलेटेड? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना सभी? यस और नो? ग्रेट। क्या आप जानते हो बदलते टाइम के कारण लोगों की एक्सपेक्टेशंस मतलब इच्छाएं बदल जाएंगी या ज़्यादा हो जाएगी, तो आप उनको कैसे सेटिस्फाई करोगे अपने गोल से रिलेटेड? देखो ध्यान से सुनो बात को। अभी पिछले 10 साल पहले जो पढ़ाने का तौर तरीका था ना, वो बिल्कुल अलग था। यस और नो? 20 साल पहले, 30 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले। अब आज प्रेजेंट में क्या है? आगे के 5 साल के बाद और कितना डेवलप हो जाएगा? हाँ, अगले 1-2 साल में किस तरीके का डेवलपमेंट हो जाएगा? किस तरीके का थॉट प्रोसेस रहेगा आपके ऑडियंस का? ऑडियंस मतलब स्टूडेंट, राइट? कैसे उनको पढ़ाओगे, उस तरीके की प्रिपरेशन आपको अभी से जाननी पड़ेगी ना, उस पर अभी से काम करना पड़ेगा ना। कौन काम करेगा उस पर? कौन? गोल किसका? तो किसको करना पड़ेगा? किसे? प्रिपरेशन किसे करनी पड़ेगी? ग्रेट। अब आगे बात समझ, हम कुछ नहीं होता है, सिर्फ होता है मैं मेरे गोल के लिए। थैंक यू। अगर यस है तो यस पे टिक कीजिएगा, नो है तो नो पे टिक कीजिएगा। इस पे समझ में आ गया क्वेश्चन? क्या आप जानते हो बदलते टाइम के कारण लोगों की एक्सपेक्टेशंस बदल या ज़्यादा हो जाएगी, तो आप उनको कैसे सेटिस्फाई करोगे गोल से रिलेटेड? अगला है 20 नंबर, क्या आपको आपके गोल से रिलेटेड परफेक्ट मेंटोर आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आती है? मेंटोर, गाइड, जो आपको देखो किस तरीके से उंगली पकड़ के आपको आपके उस गोल तक ले जाए, उसे मेंटोर बोलते हैं ना। आपको किस तरीके से कब कौन सा एक्शन लेना है, आपको उन्हें, जब आप उन्हें रिपोर्ट करते हो, मतलब बताते हो कि आपका ये गोल है, मुझे इसको हासिल करना है, आप मुझे मदद कीजिएगा, मैं उस गोल को हासिल करना चाहता हूँ, और वो आपकी उंगली पकड़ते हुए वहाँ तक आपके गोल तक पहुँचा देते हैं। क्या आपको उस तरीके का मेंटोर आइडेंटिफाई करने में कठिनाई आ रही है? यस है तो यस पे टिक कीजिएगा, नो है तो नो पे टिक कीजिएगा। अगर आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि आप मेंटोर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो नो पे, और मेंटोर है आपके पास में तो यस।